उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत का इस्तीफा, भाजपा आलाकमान ने लिया फैसला। सूत्रों के हवाले से खबर, मौजूदा विधायक ही अगला सीएम होगा। बंगाल विधानसभा में भाजपा विधायकों का भारी हंगामा, राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान लगाए जय श्री राम के नारे। चुनाव के बाद हुई हिंसा के प्रति विरोध जताया गया। पाकिस्तान की एक और साजिश, इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के रिहायशी इलाके में दिखा ड्रोन। भारत ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली, लश्कर का एक और आतंकी मारा गया। पुलवामा मुठभेड़ में 5 आतंकी मारे गए। दरभंगा ब्लास्ट मामले में 2 और आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। यूपी के शामली से सलीम और कफील को गिरफ्तार किया। एनआईए ने दोनों आतंकियों को गिरफ्तार किया। आम आदमी की जेब तराश रही तेल कंपनियां, पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी से जनता परेशान है। देश में कोविड संक्रमण के केस में लगातार सुधार हुआ। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 46,617 नए मामले सामने आए, जबकि 853 मरीजों की जान गई। समाजवादी पार्टी पर बसपा सुप्रीमो मायावती का हमला, कहा सपा से कभी नहीं होगा कोई गठबंधन। समाजवादी पार्टी की सोच दलित विरोधी है, छोटे दलों के सारे चुनाव लड़ना चाह रही है सपा। दिल्ली में अभिभावकों को बड़ी राहत, निजी स्कूलों के फीस में 15% की छूट होगी, नहीं वसूल सकते परिवहन शुल्क। मध्य प्रदेश के संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने बयान दिया। मंत्री ने कहा है कि वैक्सीन लगवा ली है तो सक्षम लोग पीएम केयर्स फंड में 500 रुपए डालें। चुनाव के बाद भड़की हिंसा पर हाईकोर्ट की पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार, पीड़ितों के बयान दर्ज करने का पुलिस को आदेश। भाजपा नेता अभिजीत सरकार का दूसरा पोस्टमार्टम कमांड अस्पताल कोलकाता में करने का आदेश दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 6 राज्यों में बढ़ते केस को रोकने के लिए भेजी विशेषज्ञों की हाई लेवल टीम। यह टीम कोरोना के नियंत्रण और रोकथाम उपायों में राज्यों को मदद करेगी। एसीबी के छापे में जेडीए एक्सीएन निर्मल गोयल के घर अकूत दौलत मिली है। 30 लाख का सोना, मर्सिडीज समेत 5 लग्जरी कारें और विदेशी करेंसी भी जब्त हुई है। रिहा हुए हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला, तिहाड़ जेल से हुई चौटाला की रिहाई। जेबीटी भर्ती घोटाले में पूरी की है 10 साल की सजा। वैक्सीन नहीं आई है, राहुल गांधी के इस ट्वीट पर बवाल मचा। वैक्सीन की कमी को लेकर उठाए सवाल पर भाजपा का पलटवार। भाजपा बोली कांग्रेस नेता को नफरत का मोतियाबिंद है। सीएम गहलोत ने महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा, कहा सिलेंडर छोड़ फिर से कोयला लकड़ी के इस्तेमाल को मजबूर हो गया आमजन। यूपीए के समय 450 रुपए का गैस सिलेंडर मोदी सरकार में 838 रुपए में बेच रही है। संजय राउत बोले ईडी सीबीआई सरकारों को हटाने में खुद को शामिल न करें और आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार बनाने वालों को निशाना बनाया जा रहा है। यूपी में 5 जुलाई से जिम, सिनेमाघर खुलेंगे। कोरोना नियमों के साथ खोलने के निर्देश दिए गए। सीएम योगी ने स्पोर्ट्स स्टेडियम भी खोलने के निर्देश दिए हैं। यूपी चुनाव को लेकर ओवैसी का बड़ा बयान, हमारी कोशिश कि भाजपा सरकार दोबारा न आए। ओवैसी के बयान पर मंत्री मोहसिन रजा का पलटवार। ओवैसी का बयान भारत तेरे टुकड़े होंगे से मिलता जुलता है। सॉलिसिटर जनरल को हटाने के लिए टीएमसी का पीएम मोदी को पत्र। तुषार मेहता बोले शुभेंदु से नहीं हुई कोई मुलाकात। बता दें कि टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन और महुआ मोइत्रा के पत्र में आरोप लगाया गया था कि तुषार मेहता ने भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की है, जो 2 वित्तीय घोटाले नारदा और शारदा में अभियुक्त हैं। ओवैसी को राजभर का सीएम वाला ऑफर, कहा यूपी में मुस्लिमों की 20% हिस्सेदारी है, मुस्लिम का बेटा सीएम क्यों नहीं बन सकता। जनता के बीच में परिवहन मंत्री की गुड मॉर्निंग हुई कल। प्रताप सिंह खाचरियावास ने अपने वार्ड के विकास कार्यों का जायजा लिया। बारिश से पहले सभी जरूरी इंतजाम पूरे करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिए। 12 के अंत में सब्जी फेंकने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई, महिला सहित 4 लोग घायल हो गए।
मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। कोरोना गाइडलाइन के साथ 3 महीने के बाद कहीं जाकर मंदिर के पट खुले हैं। राजसमंद शहर के रिको एरिया में राशन वितरण रथ को विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। फाउंडेशन के द्वारा तैयार किए गए 1000 राशन के किट जरूरतमंद परिवारों को बांटे जाएंगे। अजमेर के नसीराबाद में 1971 में पाकिस्तान पर भारत की जीत के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वर्णिम विजय वर्ष मनाया जा रहा है। स्वर्णिम विजय मशाल का नसीराबाद पहुंचने पर सैन्य छावनी में भव्य स्वागत भी किया गया। डूंगरपुर में 15वें वित्त आयोग के बजट से होने वाले विकास कार्यों के प्रस्तावों को लेकर बैठक हुई। बैठक में 4,09,97,711 रुपए के बजट से होने वाले विकास कार्यों के प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया है। बांसवाड़ा के अखिल राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति छात्र संगठन के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया है। राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। एमपी में आदिवासी परिवार के 5 सदस्यों की हत्या करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। चोमू के वार्ड संख्या 19 में पानी की समस्या से आक्रोशित लोगों ने पानी की टंकी के पास नगरपालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुलिस और जलदाय विभाग की वरिष्ठ अभियंता ज्योति सैनी ने लोगों से समझाइश की। कोटा के कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने एसडीएम के रवैये से खफा होकर प्रताड़ित लोगों की शिकायतों को देखकर एसडीएम सिटी को हटाने की मांग उठाई। कोटा में अनंतपुरा क्षेत्र की बरडा बस्ती और क्रशर बस्ती में जनता ने बिजली कंपनी के दफ्तर पहुंचकर कर्मचारियों अधिकारियों का घेराव किया और ऑफिस परिसर में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। ब्यावर के सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय की प्राचार्य श्रीमती अरुणा गुप्ता ने सिटी पुलिस को महाविद्यालय में हुई चोरी की जानकारी दी। साथ ही अलसुबह और देर रात को महाविद्यालय में गश्त बढ़ाने को लेकर भी मांग की। धौलपुर के मनिया थाना इलाके में रेलवे लाइन पर काम कर रहे कर्मचारी के अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर जीआरपी पुलिस ने पहुंचकर मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को इस घटना की जानकारी दी। फुलेरा में दैनिक रेल यात्री महासंघ एकीकृत ने रेल में सीजन टिकट शुरू करने की मांग की है और साथ ही रेल महाप्रबंधक के नाम जयपुर में मुख्य वाणिज्य प्रबंधक उत्तर पश्चिम रेल को ज्ञापन भी सौंपा। ब्यावर के डीजे साउंड एसोसिएशन ने शादी विवाह सहित अन्य समारोह में अधिकतम लोगों की संख्या 40 के स्थान पर 200 किए जाने की मांग उठाई। साउंड एसोसिएशन के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम रामप्रकाश को ज्ञापन सौंपा है। प्रतापगढ़ में पत्रकारों के एक प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा। जिले में सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल पर समाचार चलाकर लोगों को ब्लैकमेल करने वाले बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठाई है। उदयपुर के टीडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे 8 पर तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत तो वहीं 2 लोग घायल हो गए। घायलों में एक महिला भी शामिल है। ब्यावर में पत्नी को आत्महत्या करवाने और दहेज प्रताड़ना के आरोपी नरेंद्र सिंह को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया है। न्यायालय के आदेश पर सदर थाना पुलिस ने आरोपी को सैदरिया स्थित उप कारागृह भेजा है। उदयपुर जिले की पंचायत समिति कुराबड़ ब्लॉक में एक शिक्षक को शराब पीकर आना महंगा पड़ गया। स्कूल प्रबंधन ने शिक्षक को स्कूल से हटाने की मांग की और उसे हटा भी दिया गया। पाली में न्यायालय ने नई गाइडलाइन को जारी किया। अब 5 जुलाई से वे अधिवक्ता जिनको वैक्सीन की फर्स्ट डोज लग चुकी है वे भौतिक रूप से पैरवी कर सकेंगे। बांसवाड़ा के गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय अपना 6ठा स्थापना दिवस मनाया और इसी के तहत लगातार कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। शहर के अलग अलग चौराहों पर रंगोली बनाई गई। भीलवाड़ा में करेड़ा उपखंड के गोपालपुरा गांव में चोरों ने श्री मनसापूर्ण बालाजी मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर हनुमान के दरबार में मुकुट और छत्र चोरी कर वहां से फरार हो गए। पुलिस ने चोरों की तलाश भी शुरू की है। श्री गंगानगर के श्री विजयनगर में डॉक्टर्स डे के अवसर पर लॉयंस क्लब ने क्षेत्र के डॉक्टर्स का सम्मान किया। अलवर के एनआईबी हाउसिंग बोर्ड में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची, शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। अलवर के राजगढ़ गांव में एक युवक की जहरीला पदार्थ खा लिया था, जिसके बाद शख्स की उपचार के दौरान सामान्य चिकित्सालय में मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया, जांच पड़ताल शुरू की।
अलवर में सामान्य चिकित्सालय परिसर स्थित पार्क में मिले महिला के शव को परिजनों को सौंप दिया गया। प्रशासन ने शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाने के लिए लिखित में शिकायत भी दी है। प्रतापगढ़ के राजपुरिया क्षेत्र में 15 दिनों से बरसात नहीं होने से किसानों की चिंताएं बढ़ने लगी है। सभी किसान सोयाबीन की फसल बोने के बाद अब बरसात का इंतजार कर रहे हैं। जयपुर के चाकसू में सैटेलाइट अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का शिलान्यास विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने किया। विधायक ने लोगों से कहा कि कोरोना की संभावित लहर को लेकर सरकार सतर्क है, अब ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। भरतपुर में बयाना के गांव सिंघाड़ा में 45 वर्षीय महिला की कूलर में पानी भरते समय करंट लगने से मौत हो गई। पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। सीकर के अजीतगढ़ थाना पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने शाहपुरा रोड से चोरी हुई बाइक की सूचना मिलने पर उसे गिरफ्तार किया।